बिहार विधानसभा चुनाव में अंतिम दौर के मतदान के बाद जारी ज्यादातर एग्जिट पोल्स में राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले विपक्षी महागठबंधन को बढ़त दिखाई गई है। लेकिन बीजेपी को पूरा भरोसा है कि नतीजे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पक्ष में आएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने सोमवार को दावा करते हुए कहा कि 10 नवंबर को दोपहर 12 बजे तक यह तय हो जाएगा कि बिहार में भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तेजस्वी 10 नवंबर की सुबह तक खुशी मना लें। मतगणना से एक दिन पहले शाहनवाज हुसैन ने दावा किया कि बिहार में भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है और नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री पद की कमान संभालेंगे। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा, बिहार में तीनों चरणों के चुनाव संपन्न होने के बाद एक बात तय है कि जनता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर खासा उत्साह रहा और भारी संख्या में मतदाताओं ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया है। एग्जिट पोल में जताए गए अनुमानों को खारिज करते हुए उन्होंने दावा किया कि नतीजे एनडीए के पक्ष में आएंगे। उन्होंने कहा, 10 नवंबर को दोपहर 12 बजे तक यह तय हो जाएगा कि बिहार में भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है और नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री पद की कमान संभालेंगे। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के नतीजे आने से पहले समाजवादी पार्टी ने सत्ताधारी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को दावा किया कि बीजेपी सरकार ने उपचुनाव में धांधली की है। उन्होंने कहा कि 10 नवंबर को उपचुनाव के परिणाम आने के बाद वे मीडिया को कुछ ऐसे वीडियो दिखाएंगे जिसमें मतदाताओं को निकलने से रोका जा रहा है। अखिलेश ने सोमवार को पार्टी कार्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान ये बातें कही। इस कार्यक्रम में कांग्रेस, बीएसपी और जेडीयू के 3 पूर्व कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसमें मशहूर साइकिलिस्ट अभिषेक सिंह भी शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए अखिलेश ने कहा, अनेक पार्टियों से बड़ी संख्या में नेता हमसे जुड़ रहे हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है। मैं उनका स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के 3 पूर्व सांसद और 4 पूर्व विधायक अपने समर्थकों के साथ सोमवार को एसपी में शामिल हो गए। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल से जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सोमवार यानी 9 नवंबर को बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल के घर पर छापेमारी की है। एनसीबी के अधिकारियों ने यह भी बताया कि उन्होंने इस छापेमारी के साथ ही अर्जुन रामपाल और उनकी गर्लफ्रेंड गैब्रिएला को पूछताछ के लिए समन भी थमा दिया है। ड्रग्स केस में अर्जुन रामपाल और गैब्रिएला से 11 नवंबर को लंबी पूछताछ हो सकती है। अभी तक छापेमारी की इस कार्रवाई के बारे में एनसीबी अधिकारियों ने ज्यादा डिटेल्स शेयर नहीं की है। एनसीबी ने अर्जुन के अंधेरी स्थित घर पर छापेमारी की यह कार्रवाई की। इससे पहले एनसीबी ने अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला के भाई अगिसियालोस को ड्रग्स रखने और उसकी खरीद फरोख्त करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। देश की राजधानी दिल्ली कोरोना वायरस की सबसे बुरी लहर से जूझ रही है। आंकड़े भी इसी तरफ इशारा करते हैं। रविवार को रिकॉर्ड 7,745 नए मामले दर्ज किए गए, वह भी सिर्फ 50,754 टेस्ट में। यानी दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 15.2% हो गया है। दिल्ली में नवंबर के महीने में कोविड-19 के मामलों में खासा उछाल देखा गया। बाकी देश में कोरोना का प्रकोप घट रहा है, लेकिन वहां भी पिछले हफ्ते केसेस में थोड़ा उछाल आया है। इस दौरान करीब 3,25,000 ताजा मामले दर्ज किए गए, जो कि उससे पहले वाले हफ्ते के मुकाबले करीब 6,000 केस ज्यादा है। दिल्ली समेत पूरे देश में कोरोना की स्थिति पर एक नजर डालें तो दिल्ली में पिछले 3 दिन के भीतर नए केसेस ने दूसरी बार 7,000 का आंकड़ा पार किया है।
इस दौरान 77 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली का ऑल ओवर पॉजिटिविटी रेट 8.6% है, जबकि फर्टिलिटी रेट 1.6% है। यहां करीब 42,000 मामले एक्टिव हैं। दिल्ली में 3 नवंबर को पहली बार नए कोरोना केसेस ने 6,000 का आंकड़ा पार किया था। 8 नवंबर तक दिल्ली में कोरोना वायरस के 51,823 मामले सामने आ चुके हैं, यानी औसत 6,477 मामले हर दिन आ रहे हैं। इस दिन 8 दिनों में 478 लोगों की मौत भी दर्ज की गई। एक तरफ देश में कोरोना वायरस के नए मामले लगातार 50,000 से नीचे आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली की हालत खराब होती जा रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक राजधानी इस वक्त तीसरी और सबसे खराब लहर से गुजर रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि केसेस जल्द ही कम होने लगेंगे। आपने ऐसी उम्मीद जताई थी कि लगभग तीसरी पीक जो है वो हिट कर गई है, अब शायद आगे नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन हमने कल देखा कि नहीं। देखिए, हिट करने का मतलब होता है कि जो पीक चलती है लगभग 4-5 दिन 1 हफ्ते तक चलती रहती है, तो अब हम पीक पे चल रहे हैं ऐसा लगता है। तो अभी आगे क्या प्रेडिक्शन आप मान रहे हैं कि नहीं, देखो एक्सपर्ट से ही बात होती है, उनका ये कहना है कि पहले भी जो पीक आई थी 4-5 दिन चली थी, तो 4-5 दिन मान सकते हैं आप। सर आप कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की वजह से बता रहे हैं कि मामले काफी हाँ जी, देखिएगा हम जो भी एक पॉजिटिव आता है उसके बहुत एग्रेसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं और उनके टेस्ट कर रहे हैं, तो होता है पूरे परिवार, एक ही परिवार में 4 लोग 5 लोग बंचेस में लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं। लोगों को गाइड करना ज़्यादा जरूरी है। हम इसके लिए बहुत ही सघन अभियान चलाएंगे कि भाई लोगों को बताया जाए कि देखो, सबसे बड़ा जो अभी 8 महीने के एक्सपीरियंस से पता लगा है, लॉकडाउन करने के बाद भी पता लगा, लॉकडाउन से भी ज़्यादा फायदा है मास्क लगाने का। कई सारे लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं और कई सारे लोगों को लगता है कि भाई हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो बड़ा खतरनाक है कि भाई वो अगर वो सोचते हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज की डेट में जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, ज़्यादातर वर्किंग क्लास के ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, इनको ऐसा इतना खतरा नहीं है। 20 साल से 50 साल के लोग जो बहुत एक्टिव क्लास है। सरकारी अस्पताल आपने बताया था पिछले दिनों कि हम नए बेड्स ऐड कर रहे हैं, हाँ। आईसीयू बेड, लेकिन बावजूद उसके अभी भी सरकारी अस्पतालों में भी अब शुरू हो गया है संकट सर। नहीं, सरकारी में बताया ना हमने 110 आईसीयू बेड बढ़ाए हैं। वो देखो ऐड होने में 2-3 दिन 4 दिन लगते हैं। हमने परसों आदेश दिए थे, उसमें से 2 या 3 दिन में सारे आ जाएंगे।